गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर हो गया था, सिस ट्रांस हो गया था, कंडीशन भी क्लियर हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 10 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन। मतलब जो भी बताया हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो बताया सिस ट्रांस या तो इजेड। सिस ट्रांस का कंडीशन था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक कार्बन एटम पर डिफरेंट एटम होना चाहिए और हॉल स्ट्रक्चर में कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। ये बात हो चुका था। इजेड नॉमेनक्लेचर में टोटल एटम डिफरेंट होता है और यदि सीनियरिटी यदि कहीं सीनियरिटी पावर जैसे जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा रहता था वो सेम साइड रहता था, हायर प्रायोरिटी सेम साइड रहता था, उसको हम लोग जेड जेड नॉमेनक्लेचर देते थे, जेड आइसोमर्स कहते थे। और यदि हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड रहता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ई नॉमेनक्लेचर। ई मतलब क्या होता है, इंटीजिन, जिसका मतलब होता है अक्रॉस, और जेड मतलब होता है जूसामीन, जिसका मतलब होता है टुगेदर। मतलब सिस ट्रांस जैसा है, जेड सिस जैसा है और ई किसके जैसा है, ट्रांस के जैसा है। चलो आज हम लोग बताएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन। मतलब हम लोग दो जो लेक्चर बात किए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो उधर बात किए थे सिस ट्रांस और इजेड नॉमेनक्लेचर का बात जो किए थे वो हम लोग ओपन चेन का बात किए थे। देखो जिस तरह से देखो तो रेस्ट्रिक्टेड पहला क्या कंडीशन था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ओपन चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ओपन चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए एकदम। क्योंकि जब यहाँ से याद कर, जब इस तरह से हम लोग पाई बॉन्ड बनाते तो ओवरलैपिंग में, तो जब इसको घुमाएंगे इस तरह का पाई बॉन्ड बनता था और यदि पाई बॉन्ड रहेगा तो यदि इसको घुमाएंगे ये कार्बन को तो ये घूम जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके कारण रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा और रोटेशन पॉसिबल होना नहीं चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड पॉसिबल होना चाहिए। उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें रोटेट करने में क्या हो, बाधित डाले। मतलब पहला कंडीशन था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या तो सिस ट्रांस आइसोमर्स होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे कि उसमें आज सबसे बड़ा कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि एक कार्बन एटम पर डिफरेंट एटम होना चाहिए। डिफरेंट एटम है, देख लो यहाँ CH3H है, और पूरा होल स्ट्रक्चर में कम से कम एक का क्या होना चाहिए, कॉमन। यदि H का H कॉमन है मतलब सिस ट्रांस हो जाएगा। यदि ये दोनों नहीं रहता, केवल H रहता तो वो भी जो हो जाता। यदि H नहीं रहता, CH3 का कॉमन रहता, CH3, तो भी सिस ट्रांस आइसोमर्स कम से कम एक एटम का होल स्ट्रक्चर में कम से कम एक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तब भी सिस ट्रांस आइसोमर्स शो करेगा। आज हम लोग बताएं तीन कंडीशन है। बता ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग ओपन चेन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज चेन में साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन में सिस ट्रांस दिखाएंगे। सेम साइड क्या था, सिस का डेफिनेशन सेम ग्रुप सेम साइड रहेगा, उसको हम लोग सिस बोलते थे। और यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहता था, सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहता था तो ट्रांस बोलते थे। फिर से सुनो, सेम ग्रुप सेम साइड रहता था उसको सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस बोलते हैं। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोअल्केन का बात करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोअल्कीन का। साइक्लो मतलब क्या, क्लोज चेन, अल्केन मतलब क्या, उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। साइक्लो मतलब क्या, क्लोज चेन, और अल्कीन मतलब क्या, उसमें डबल बॉन्ड रहेगा। कंडीशन क्या है देखना गौर से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, किसके अबाउट, पाई बॉन्ड। लेकिन ये कंडीशन था ओपन चेन में, ये कंडीशन क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तीनों में होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो होगा, लेकिन ओपन चेन में पाई बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के अक्रॉस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम था। सबसे बड़ा इन साइक्लिक चेन में, जो साइक्लिक चेन लेंगे हम लोग उसमें sp3 कार्बन होना चाहिए, इसमें sp2 कार्बन है, इसमें sp2 कार्बन देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड sp2 होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 होता है। sp2 कार्बन होना चाहिए किसमें, यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओपन चेन का दिखाया जाए, ओपन चेन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाया जाए तो यहाँ sp2 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 होगा। यदि आज हम लोग जो साइक्लोअल्केन पढ़ेंगे तो साइक्लोअल्केन जो बनाएंगे वो sp3 कार्बन होना चाहिए। मतलब यहाँ जो दिखाएंगे तो वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, क्योंकि साइकिल में ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन होता है, जब उसको हम लोग घुमाएंगे तो ऑलरेडी वो टूट जाता है। दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, कंडीशन पहले बोलना पड़ता है ना, क्योंकि थ्योरी जब तक नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये लिखा रहेगा कॉपी में तब ना 2 महीना के बाद पढ़ पाएगा। तो बता, रेस्ट्रिक्टेड यदि कहीं ओपन चेन का कहानी लेगा, इस तरह का कहानी, तो वो sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 मतलब डबल बॉन्ड। यदि कहीं साइक्लिक चेन रहेगा तो वो कार्बन sp3 होना चाहिए, वो सिंगल बॉन्ड रहे चाहे डबल बॉन्ड रहे, लेकिन sp3 तुमको ढूंढना है। sp3 कब कहेंगे, याद कर 4 सिग्मा था तो sp3, यदि 3 सिग्मा था तो sp2, यदि 2 सिग्मा रहेगा तो क्या, sp। याद रखना है, बहुत मस्त ट्रिक है,
एक एस है 3 पी एच 4 तो sp3। यदि यदि यहाँ 4 सिग्मा तुमको मिल जाए, यदि 4 सिग्मा मिल जाए तो समझना 4 है तो ओ एक एस 3 पी sp3। यदि 3 सिग्मा एक एस 2 पी sp2, यदि 2 सिग्मा रहेगा तो sp। तो मतलब क्या, यदि ओपन चेन रहेगा तो 100% है वो कार्बन कार्बन sp2 होना चाहिए। यदि साइक्लिक चेन रहेगा तो वो कार्बन sp3 होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। और एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस क्या कहते हैं, देखना बहुत से दिखाएंगे एरियल डिस्टेंस किसको होता है। एरिया का डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए सीस और किसमें, ट्रांस में। चलो आज हम लोग बताते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, साइक्लोअल्केन। तो बता साइक्लोअल्केन मिनिमम कार्बन से स्टार्ट कितना होता है, 3 कार्बन से दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है साइक्लोअल्केन मिनिमम। पहले हम लोग साइक्लोअल्केन एकदम लिख लेना, ज्योमेट्रिकल साइक्लोअल्केन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोप्रोपेन। कि साइक्लोप्रोपेन मिनिमम कार्बन स्टार्ट है कौन सी का, साइक्लो मतलब फर्स्ट मेंबर साइक्लोअल्केन का फर्स्ट मेंबर है साइक्लोप्रोपेन। इसमें बहस नहीं करना चाहिए कैसे, सो क्योंकि हम लोग नॉमेनक्लेचर में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलो आज हम वो बात करते हैं। साइक्लोप्रोपेन ये है, हम ध्यान देना। ठीक है, 2 देते हैं, है साइक्लोप्रोपेन। आप बताओ साइक्लोप्रोपेन है, गौर से देखना। यदि यहाँ H रहेगा इस तरह से H, और यहाँ क्या CH3, और यदि यहाँ रहेगा H, सॉरी यदि यहाँ रहेगा H, बहुत ईजी है यार, ये सब बहुत ईजी है। यहाँ रहेगा CH3 और यहाँ रहेगा H। या तो नीचे का तो एरियल डिस्टेंस ले में बहुत ईजी रहेगा, ऊपर भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रहेंगे CH3। ठीक है, अब बताओ देखना गौर से, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। देखना इसमें क्या सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। बहुत ईजी है, कार्बन का 4 बॉन्ड प्रत्येक कोना पर बेंट पर कार्बन रहता है कि नहीं, ध्यान से बताते जा रहे हैं। देखो इस कार्बन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा का सिंगल बॉन्ड सिग्मा का आता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, जिसमें 4 सिग्मा 100% है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और साइक्लिक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जहां हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करवाएंगे। ठीक है, अब बताओ ये वाला भी sp3 है, देख लो 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन, मतलब sp3 है, मतलब ज्योमेट्रिकल। और सर यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एंगल स्ट्रेन है। साइक्लिक में यदि इसको घुमाएंगे ना तो ये जो घूमेगा तो ये बॉन्ड टूट जाता है, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। समझा कि नहीं। हम लोग ओपन चेन रहेगा तो डबल बॉन्ड देखेंगे, क्लोज चेन रहेगा तो हम लोग सिंगल बॉन्ड देखते हैं। समझा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइकिल में क्या रहता है, एंगल का तनाव रहता है। इसको घुमाएंगे ना तो ये भी टूट जाएगा, समझा है। इसलिए रेस्ट्रिक्ट है इसमें, मतलब इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, बाधा डाल रहा है ये वाला कार्बन, इसको टूटेगा ये। ठीक है, मतलब sp3। आप बता सेम ग्रुप सेम साइड है कि नहीं। यदि इसको मान लेंगे यहाँ से लेकर के इसका डिस्टेंस x है, इसका एरियल डिस्टेंस क्या x है, अभी दिखाते हैं। एरियल टेंशन नहीं, मैथ नहीं बता रहे हैं, केवल x मान लेंगे, 2 मीटर 3 मीटर होगा कुछ 2-3 सेंटीमीटर। आप बता इसको x मान लिए। अब देखो तो सेम ग्रुप, देखो तो ये प्लेन के नीचे है कि नहीं, एक्चुअली ये इस तरह से है, ये प्लेन के ऊपर ऐसे करके दोनों CH3 ऐसे लगा हुआ है, एक CH3 ऐसे लगा हुआ है। तो देखो दोनों CH3 सेम ग्रुप सेम साइड है, यहाँ भी सेम ग्रुप सेम साइड है, मतलब 100% ये क्या है, C से। ठीक है, अच्छा यदि यही कहानी ऐसे रहता, यहाँ CH3 रहता, यहाँ H रहता, और यहाँ कर देते हैं CH3 और यहाँ कर देते हैं H। देख लो, अब पता सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। यदि एरियल डिस्टेंस देखना चाहता है, ये दोनों CH3 में X है, पक्का यदि तुम लोग कॉमन सेंस होगा, यदि मैथ जानता होगा, तो ये दोनों का एरियल का डिस्टेंस देख लो। यदि इसको Y मानेंगे, यदि इसको ये दोनों CH3 का यदि हम लोग डिस्टेंस X मानेंगे, और इसका यदि दोनों CH3 का डिस्टेंस मानेंगे Y, तो 100% x कभी नहीं होगा y के बराबर, मतलब एरियल डिस्टेंस मस्ट बी क्या, डिफरेंट होगा। और एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट 100% है वो सिस ट्रांस आइसोमर्स है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड उसको सिस बोलते हैं, और यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, ये सब एग्जाम में आएगा नहीं कि एक्स वाई क्या है, सो कुछ नहीं। सेम ग्रुप सेम साइड रहेगा उसको सिस बोलना, और सेम ग्रुप सेम अपोजिट साइड रहेगा उसको क्या बोलना है, ट्रांस बोलना है। सब कुछ और एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है, देखते जाओ। ठीक है, चल देखना गौर से। यदि इस तरह कंडीशन रहता तो यहाँ H रहता, यहाँ CH3, बहुत ईजी है, यहाँ H रहता, यहाँ CH3। देख लो दोनों से प्लेन के सेम साइड है, यहाँ भी प्लेन में सेम साइड है, तो ये सिस हो गया। यदि ये कंडीशन ऐसे रहता, यहाँ तुम्हारा H, यहाँ क्या CH3, नीचे क्या CH3 और यहाँ क्या H। देख लो अपोजिट साइड है कि नहीं, ये दोनों अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये ट्रांस कहलाएगा। ठीक है ना, तो बताइए सिस ट्रांस है। आज तुम लोगों को सबसे भयानक चीज बताते हैं, देना गौर से क्या बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना है गौर से।
कभी कभी नहीं दिखता है, पेपर प्लेन पर देखना पड़ता है, ठीक है। जो तेज तरह स्टूडेंट पक्का गारंटी वो समझने का ट्राई करेगा, और समझने का ट्राई करेगा तो 100% समझ में आ जाएगा। आज तुम लोग को नया चीज बताते हैं, देखना क्वेश्चन स्टार्टिंग है, नया चीज, धीरे धीरे तो नया चीज आने लगेगा 12th में, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला एकदम आराम से पहले बना लेते हैं, ठीक है। सीस ट्रांस एग्जाम्पल देने से बेहतर है उसको कैसे समझाया जाए। देना गौर से ये वाला कहानी, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखना गौर से, इसको क्या कि बनाना बहुत जरूरी है। ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन कुछ ऐसा जो सेम यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ होता है, मान के चलो यहाँ CH3 लगा दिए और यहाँ CH3 लगा दिए, ठीक। और इस तरह से रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है देना केमिस्ट्री, जिसको तगड़ा करना, ये सब एग्जांपल जाना कुछ नहीं है, सेम चीज है ये। और यहाँ तुम्हारा H है। अब बताइए सर इसका मतलब क्या होता है, देखना यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, इसको ये जो लाइन डार्क लाइन है इसको वेज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेज। और ये डैश में देखो सब डैश में, तो इसको हम लोग डैश बोलते हैं। उसी तरह से ये कौन सी में है, वेज फार्मूला, आगे बताएंगे, ये सब बहुत ईजी है। वेज फार्मूला इसको क्यों बोलते हैं, डैश फार्मूला, सब डैश में है, ठीक है। डैश DASH डैश फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है पता है, यहाँ जो CH3 है ना, यहाँ जो CH3 है शुरू में कम दिख रहा है, और ये बाहर जैसे मतलब इस तरह से है, ये इस तरह से CH3 मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि आंख से क्लियरिटी दिख रहा है, मतलब पहले शुरू देखना गौर से, यहाँ कम दिख रहा है, मतलब ये CH3 पहले यहाँ कम दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर आ रहा है, जैसे जैसे ये बाहर आ रहा है, इस तरह से CH3 ये। अब बताओ एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ है, तो दोनों सेम साइड है कि नहीं, ये वाला और ये वाला CH3 सेम साइड है कि नहीं, दिखाते हैं गौर से 1 मिनट। जैसे ये वाला देखो, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, देना गौर से। ये CH3 पहले कम दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्लेन के ऊपर आया मतलब ये ज्यादा दिखता है, इस तरह से देखो, सेम साइड है, सेम साइड है कि नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं ये कम दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बाहर आएगा ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये मतलब क्या, सेम साइड है। तो बताओ ये cis है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये cis हो गया, देखो सेम ग्रुप सेम साइड है। और गौर से देखना ये वाला, इसका मतलब ये पहले ज्यादा दिख रहा था, लेकिन ये अंदर बोर्ड के अंदर चल गया, इस तरह से ये बोर्ड के अंदर है। हम तो यहाँ दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3D को हम लोग 2D में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये जो हम लोग बोर्ड है सो 2D है, हम लोग का ये जो बोर्ड है 2D है, ये जो स्पेस है वो 3D है, ये जो स्पेस है वो 3D है। देना यहाँ दिख जाएगा, ये CH3 यदि ये अंदर रहेगा इस तरह से, ये दोनों CH3 बाहर है और ये दोनों H अंदर है, तो दोनों H अंदर है मतलब वो सेम साइड में, और ये CH3 दोनों बाहर है, तो मतलब क्या है, ये भी सेम साइड में। और दो ग्रुप जब सेम साइड रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। इसका मतलब को पूछेगा, ये मतलब इसलिए पहले कम दिखता था, बाहर आएगा ज्यादा दिख रहा है, पहले ज्यादा दिखता था अंदर चल गया कम दिख रहा है, ठीक है। इसको वेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। नेक्स्ट सर इसका ट्रांस बनाइए, तो आराम से ट्रांस बना सकते हैं, देखना गौर से, जैसे ये, ठीक है। इसको जैसे तैसे बना लो ऐसे, ये सेम टू है, यहाँ CH3 और यहाँ क्या, यहाँ रहने दो एक जगह तो ऐसे ही रहना पड़ता है। अब यहाँ कर दो क्या, देना गौर से, यहाँ कर दो ये, यहाँ कर दो CH3, गौर से देख, ये वाला एक बाहर है, ये CH3, ये CH3 देखो बाहर है ऐसे, ये CH3 बाहर है, और वो मतलब क्या अंदर है, वो अंदर है, इस तरह से अंदर है। अब बता, एक बाहर है एक यहाँ अंदर ऐसे, तो अपोजिट साइड में ये देना कौन सी, ये वेज फार्मूला, ये डैश फार्मूला, ये मतलब बाहर आ रहा है, वो क्या अंदर है, तो अपोजिट साइड है। और देखो ये अंदर है और ये क्या बाहर है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो जाएगा ना। तो ये सिस ट्रांस साइक्लोप्रोपेन का दिखाया है, ठीक है। इसको वेज फार्मूला कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैश फार्मूला। उतार लेना बढ़िया से कॉपी में, थोड़ा सा गंदा लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग दिखाते हैं साइक्लोब्यूटेन में, देना गौर से, बहुत ईजी है, सब टाइम पास समझा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। साइक्लोब्यूटेन में, ठीक, देना गौर से, देना गौर से। देखना H और यहाँ क्या CH3, देना गौर से, यहाँ H और यहाँ क्या CH3, सेम साइड है ना, ये दोनों क्या है सेम, ये दोनों सेम साइड है। और अच्छा बताते, देना गौर से, देना गौर से, साइक्लोब्यूटेन। अब बताओ, यहाँ H, यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या H, यहाँ क्या CH3, ये क्या बन गया, सिस बन गया। अब यही चीज इससे रहता,
यहाँ H, यहाँ क्या CH, अच्छा यहाँ रहता CH3 और यहाँ क्या रहता H। तो मतलब ये क्या बन गया सीस, ये क्या बन गया ट्रांस बन गया, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना इस तरह से। तो ये सीस बन गया, क्या बन गया ट्रांस बन गया। उसी तरह से हम लोग साइक्लोहेक्सेन में दिखाते हैं, गौर से देना, साइक्लोहेक्सेन सब फॉर्मेलिटी उतारते हैं ना कॉपी में, सब सीस ट्रांस दिखा देते हैं केवल, आदि इस तरह से रहेगा। साइक्लोहेक्सेन है देना क्वेश्चन, किसके किसके अबाउट दिखाएंगे, 1 2 के अबाउट दिखाएंगे, 1 3 के अबाउट दिखाएंगे, 1 4 के अबाउट। कैसे देना क्वेश्चन, यहाँ H, यहाँ क्या बड़ा दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं, 1 2 भी दिखाएंगे, 1 3 भी दिखाएंगे, 1 4 भी दिखाएंगे। ये H है, ये CH3 है, ये तुम्हारा H है, ये CH3 है, सेम साइड है ना ये प्लेन के, ये बन गया सीस। अभी ऐसे ही कंडीशन ऐसे रहता, बहुत इजी है यार। यहाँ तुम्हारा H, यहाँ क्या CH3, अब यहाँ CH3 और यहाँ क्या H, अपोजिट साइड है ना, तो ये बन जाएगा क्या ट्रांस हो जाएगा, ये सिस ट्रांस। ये 1 2 अपोजिट में, आदि यही कहानी ऐसे रहता 1 3 में बिताते हैं देना क्वेश्चन। यहाँ CH3, यहाँ क्या H, सिस बन जाएगा, ये सिस बन गया। आदि यही कहानी ऐसे रहता, उतार लेना, ठीक है, बहुत इजी है यार ये सब। केवल यहाँ CH3 और यहाँ क्या H, ये बन गया ट्रांस। ये 1 3 के अपोजिट में 1 2 3, अब यही कहानी ऐसे रहता 1 4 में H CH3, सेम साइड है ना, सिस बन जाएगा। और यही कहानी ऐसे रहता, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, ये ट्रांस बन जाएगा। समझा कि नहीं। तो ये साइक्लोअल्केन का सिस ट्रांस था। अब बताएंगे साइक्लोअल्कीन का, देना क्वेश्चन। साइक्लोअल्कीन में ध्यान देना, साइक्लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो, खत्म हो जाएगा ज्योमेट्रिकल, उसको ऑप्टिकल चलेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन। आप बताओ साइक्लोअल्कीन में नोट लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, अप टू 7 कार्बन एटम, अप टू 7 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम तक। कहां तक, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोब्यूटिन, साइक्लोपेंटिन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टिन तक, अप टू 7 कार्बन एटम डू नॉट शो, डू नॉट शो नहीं करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीजन बताते हैं, देना गौर से। जैसे ये कहानी, ठीक है, जैसे मान के चलो साइक्लोप्रोपिन लेते हैं, यहीं से स्टार्ट है, बता डबल बॉन्ड आ गया, क्यों नहीं होता है, बताए थे साइक्लिक रहेगा तो कार्बन sp3 होना चाहिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है सर डबल बॉन्ड तो है स्टेट, लेकिन ये डबल बॉन्ड किसमें ऑलरेडी, देखो आदि ये ऑलरेडी पहले से स्ट्रेन है कि नहीं, पहले से तनाव है, जब इसको घुमाएंगे टूट जाएगा। अब इस पर डबल बॉन्ड का एक और बोझ आ गया। आप बता, हम पहले बताए थे नोट में, बुक में लिखा हुआ है कि यदि ओपन चेन रहेगा, ओपन चेन रहेगा, यदि ओपन चेन रहेगा तो ये कार्बन sp2, ओपन चेन के लिए कार्बन डबल बॉन्ड था। यदि कहीं क्लोज चेन रहेगा तो वो sp3 होगा, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्लोज चेन के लिए sp3 कार्बन, ओपन चेन के लिए sp2 कार्बन। और यहाँ देखें क्लोज चेन में देना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, मतलब इसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं, और पाई बॉन्ड कौन हाइब्रिडेशन sp2, पाई बॉन्ड कौन हाइब्रिडेशन sp2। देखना चाहता है इसमें 3 सिग्मा आ जाएगा, देख लो 1 2 3, यहाँ एक एच है कि नहीं, देना गौर से, एक एच है, एक एच है ना, यहाँ एक एच है, देना गौर से, मान के चलो इधर से एक एच है, इसे यहाँ एक एच है, यहाँ एक एच है, देना गौर से, 1 सिग्मा 2, देना एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, यहाँ 1 सिग्मा है 2 सिग्मा है, मानते हैं, ध्यान देना, इधर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड, यहाँ सिग्मा नहीं बोलना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा नहीं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो कितना सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब क्या sp3 sp2, और यहाँ भी क्या है sp2, और sp2 कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, दिखाते हैं गौर से, दिखाते हैं, बढ़िया दिखा देते हैं, क्योंकि इसको रोटेट करेंगे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड का स्ट्रेन है, रोटेट नहीं होगा, और बहुत जोर से एनर्जी लगा के ये भी टूट जाएगा और ये भी डबल बॉन्ड टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, डू नॉट शो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू
रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन, रिंग में क्या आ रहा है? तनाव, लेकिन हाँ दिखता तो है। अभी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H है और यहाँ H है, तो सीस तो दिखता है, लेकिन इसका सीस दिख रहा है, इसका सीस दिख रहा है, लेकिन ट्रांस यदि इस तरह से करना चाहेगा, इस तरह से एक H यहाँ देना, बहुत से बढ़िया बताते हैं। यदि ये सीस है भी, मान के चलो सीस है, ये सीस है ये, यदि ये ट्रांस बनाना चाहेगा इस तरह से, यहाँ बनाना बगल में, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा, एक H इधर दे देगा, एक H इधर मान के चलो, और एक H यहाँ, देखो H यहाँ नहीं आएगा, मगर नहीं मुड़ता है ये H, ठीक है, तो ये ट्रांस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलो और दिखाते हैं, कहाँ तक? 7 कार्बन एटम तक, 7 कार्बन एटम तक। मतलब क्या? यदि साइक्लोब्यूटेन रहेगा तो भी पॉसिबल नहीं है, यदि साइक्लोहेक्सेन में लेंगे वो भी पॉसिबल नहीं। मान के चलो इस तरह से, यहाँ तो दिख रहा है एक H यहाँ, एक H यहाँ, लेकिन ये कार्बन देख sp2 आ रहा है, sp2 कार्बन क्लोज चेन में, sp2 कार्बन क्लोज चेन रहेगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करता। ये भी sp2 कार्बन है, सिस तो लग रहा है, मानते हैं सिस है, लेकिन जब इसका ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस पॉसिबल नहीं होता है। थर्मोडायनेमिकली यहाँ इस तरह से H और इस तरह से H घूम के नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ क्या है? तनाव है, और इसको तोड़ करके इसमें डाल देगा तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है, और ये डबल बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका सीस तो बना, लेकिन ट्रांस नहीं बनेगा। जो सीस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब क्या होता है? जो सीस बनेगा तो ट्रांस, तो दोनों कंपेयर करेंगे, दो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, और क्या अरेंजमेंट डिफरेंट। तो सीस तो बन रहा है, ट्रांस नहीं बन रहा है, तो इससे बोलना सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करेगा, लेकिन नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका नहीं करेगा सर। तो समझ में आ गया सर, 3 कार्बन तक से लेकर के, साइक्लोप्रोपिन से लेकर के साइक्लोहेप्टेन तक, 7 कार्बन तक कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्लोज चेन में हमको चाहिए sp3, जो कौन हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ? sp2। सर 8 कार्बन में sp2 होने के बावजूद भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, दिखाते हैं, देखना गौर से। 8 कार्बन देते हैं, ठीक है, 8 कार्बन भी हो सकता है, 8 कार्बन से ऊपर भी हो सकता है, मोर देन 8 कार्बन, ठीक है। चलो इस तरह का कंपाउंड रहेगा, नमूना कंपाउंड है, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू, ठीक है।